मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम्हारा मन कभी नेगेटिव बात नहीं करता। तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन हमेशा तुमसे कहता है, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है जो सब कुछ पॉसिबल बना सकती है। और ये सच है, ये पॉजिटिव सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत लोग होते हैं जो अपने ही मन में नेगेटिव बातों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें हर वक्त डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, मैं कोशिश करूंगी तो शायद रिजल्ट ना मिले। पर तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है कि तुम्हारा मन तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम्हें मोटिवेट करता है, तुम्हें हमेशा याद दिलाता है कि तुम कर सकती हो। लेकिन यहां एक और सच है जो तुम्हें परेशान करता है। जब तुम एक बड़ा गोल सोचती हो, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट आता है, तुम प्लान बनाती हो, तुम्हें लगता है कि अब मैं शुरू करती हूं, अब मैं मेहनत करूंगी और रिजल्ट लाऊंगी। लेकिन जैसे ही एक्शन का वक्त आता है, वैसे ही तुम्हें एक अजीब सा आलस घेरता है। तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम फोन उठाकर शॉर्ट्स देखने लगती हो या फिर बेड पर लेटकर सो जाती हो और तुम्हारे मन में सवाल उठता है, मेरा वाई इतना स्ट्रांग है, फिर भी मैं ऐसे क्यों कर रही हूं। ये कंफ्यूजन सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान के साथ होता है। हर कोई सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपने ड्रीम्स के लिए काम करूंगा। लेकिन जब ग्राउंड पर उतरने का टाइम आता है तो लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन और मूड स्विंग्स उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। और इसी जगह पे तुम्हें एक समझ की जरूरत है। तुम्हें यह समझना होगा कि पॉजिटिव सोच होना जरूरी है, लेकिन वो अपने आप में काफी नहीं है। सोच तुम्हें एक शुरुआत देती है, पर तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक्शंस करते हैं। आज मैं तुम्हें इसी बात का राज समझाने आया हूं कि स्ट्रांग सोच के बावजूद एक्शन क्यों रुक जाता है और तुम अपने मन को कैसे कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को सही जगह लगा सकती हो। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करती। तुम्हारा मन ऑलरेडी तुम्हें बोलता है कि तुम कर सकती हो। तुम्हारा वाई भी स्ट्रांग है, मतलब तुम जानती हो कि तुम्हें गोल क्यों चाहिए। फिर भी जब एक्शन करने का रुक जाती हो, ये क्यों होता है? समझने वाली बात यह है कि सोचना और करना दो अलग चीजें होती हैं। सोचना तुम्हारे दिमाग का काम है, करना तुम्हारी आदतों और डिसिप्लिन का काम है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लो एक स्टूडेंट बोलता है, मैं टॉपर बनूंगा। उसके मन में विजन है, पॉजिटिव सोच है, लेकिन जैसे ही पढ़ने का टाइम आता है, उसका मन बोलता है, थोड़ा फोन देख लो, एक रील स्क्रॉल कर लो, बाद में पढ़ लेंगे। अब बताओ, क्या उसके स्ट्रांग सोचने से रिजल्ट आएगा? नहीं, रिजल्ट तब आएगा जब वो सोच को एक्शन में बदल पाए। यहां एक और सिंपल एनालॉजी है। सोचना वैसे है जैसे एक मैप देखना। अगर तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, तुम मैप खोलो और रास्ता समझो, ये सोच है। लेकिन क्या सिर्फ मैप देखने से तुम मुंबई पहुंच जाओगे? नहीं, तुम्हें कार चलानी होगी, पेट्रोल डलवाना होगा, रास्ते की मुश्किलें फेस करनी होंगी। यानी मैप प्लस एक्शन बराबर डेस्टिनेशन। सिर्फ मैप काम नहीं करेगा। वैसे ही तुम्हारी पॉजिटिव सोच एक मैप है, तुम्हारा वाई एक कंपास है। लेकिन अगर तुम्हारी आदत और डिसिप्लिन एक्शन नहीं लेते, तो तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। यहां से समझ लो, तुम्हारी असली प्रॉब्लम लेजीनेस या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि सोच और एक्शन के बीच का गैप है। और जब तक ये गैप बंद नहीं होता, तुम चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचो, तुम्हें अपने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो, तुम्हारा डिसिप्लिन वीक है या तुम्हें विल पावर की कमी है। लेकिन सच ये है कि तुम लेजी नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ब्रेन एक शॉर्टकट मशीन है। तुम्हारा दिमाग हमेशा वही चीज चुनता है जिसमें उसे तुरंत रिवॉर्ड मिलता हो। इसका सिंपल साइंस समझ लो। तुम्हारी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामिन। जब भी तुम कोई ऐसी चीज करते हो जो तुम्हें तुरंत खुशी दे, जैसे फोन पे रील्स देखना, चिप्स खाना या बेड पे लेटना, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। तुम्हें तुरंत फील गुड सिग्नल मिलता है। लेकिन जब तुम स्टडी करते हो या अपने गोल के लिए हार्ड वर्क करते हो, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। रिजल्ट आने में टाइम लगता है। इसलिए तुम्हारा ब्रेन उसको बोरिंग समझता है और तुम्हें खींचकर वापस शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की तरफ ले आता है। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। मान लो एक बच्चा के सामने दो ऑप्शन रखे हैं, एक तरफ चॉकलेट है और दूसरी तरफ एक हेल्दी एप्पल। अब एप्पल उसके हेल्थ के लिए बेहतर है, लेकिन उसे टेस्ट का रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। चॉकलेट तुरंत मिठास देगी। बच्चा कौन सी चुनेगा? ज्यादातर केस में चॉकलेट, क्योंकि ब्रेन तुरंत रिवॉर्ड को प्रेफर करता है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी होता है। गोल, तुम्हें टॉपर बनना है, फिट बॉडी चाहिए, अपना करियर स्ट्रांग बनाना है। एक्शन, तुम्हें पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ब्रेन का चॉइस, तुम्हें आराम चाहिए, तुम्हें रील्स चाहिए, तुम्हें तुरंत खुशी चाहिए। तो जब तुम एक्शन स्टार्ट करने लगती हो, ब्रेन कहता है, अरे अभी क्यों टेंशन लेना, चल थोड़ा फोन देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे। और ये बाद में कभी आता ही नहीं।
इसलिए तुम्हें समझना होगा, तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ तुरंत रिवॉर्ड के लिए वायर्ड है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को ऐसे डिजाइन कर सकती हो कि ब्रेन को धीरे धीरे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड की आदत लगने लगे। अब एक और बड़ी दिक्कत होती है, ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स। समझ लो, मन एक घोड़ा है। अगर घोड़े पर लगाम हो तो वो तुम्हें रास्ते पर सीधा लेकर जाता है, लेकिन अगर लगाम ही ना हो तो वो कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी रुक जाएगा, कभी दौड़ेगा। तुम उस घोड़े पर बैठे हो पर घोड़ा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ओवर थिंकिंग वही है, मन का इधर उधर भागना। कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गई तो? दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो? मैं टाइम वेस्ट कर रही हूं क्या? ऐसे सवालों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता, और जैसे जैसे तुम्हारा मन सोचता रहता है, तुम्हारी एनर्जी एक्शन लेने में खर्च होने के बजाय सिर्फ सोचने में खत्म हो जाती है। फिर आता है मूड स्विंग्स। एक दिन तुम सुपर मोटिवेटेड फील करती हो, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं सब कर लूंगी। दूसरे दिन तुम बिल्कुल लो फील करती हो, तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ो सब। ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और फोकस एक जगह टिकती ही नहीं, कभी ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे गिर जाती है, जैसे समंदर की लहर, एक मोमेंट में ऊपर, एक मोमेंट में नीचे। एग्जाम्पल लो, मान लो तुम एक एग्जाम की तैयारी कर रही हो। पहले दिन तुम फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू करती हो। दूसरे दिन तुम्हारा मन कहता है बस आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, और ये कल फिर बार बार रिपीट होता है। यही है मूड स्विंग्स। समझ लो, ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं और तुम्हारी पॉजिटिव सोच को वीक बना देते हैं। अब समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है? सोच और एक्शन के बीच का गैप, ब्रेन का शॉर्टकट सिस्टम और मन का इधर उधर भागना। अब सवाल है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम अपने मन को कैसे कंट्रोल करो और अपने एक्शंस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओ? चलो इसको छोटे छोटे स्टेप्स में समझते हैं। माइक्रो गोल्स, छोटे स्टेप्स लो, बड़े गोल्स अपने आप बनेंगे। मान लो तुम एक पूरी किताब एक दिन में पढ़ने का प्लान बनाती हो। तुम्हारा मन खुद ही डर जाता है और कहता है इतना बड़ा काम अभी कैसे होगा? सॉल्यूशन, तुम बस 20 से 25 मिनट के लिए फोकस करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज तुम्हारे दिमाग को डोपामिन का रिवॉर्ड देती हैं और तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कर रही हूं। उदाहरण, एक लंबी यात्रा चलकर पूरी नहीं होती, वो एक एक कदम उठाने से होती है। एनवायरनमेंट कंट्रोल, अपने आसपास का माहौल बदलो। अक्सर तुम डिस्ट्रैक्शन की वजह से रुक जाती हो। फोन पास है तो मन खींच ही लेता है। सॉल्यूशन, पढ़ाई या काम करते वक्त फोन को दूर रखो या फ्लाइट मोड पर डाल दो। अपना स्टडी टेबल क्लीन रखो, एक स्पेसिफिक जगह बनाओ जहां बस काम होता हो। उदाहरण, जैसे अगर तुम हेल्दी डाइट करना चाहती हो तो फ्रिज में जंक फूड ही मत रखो। वैसे ही अगर तुम फोकस चाहती हो तो डिस्ट्रैक्शन को ही आसपास मत रखो। एनर्जी रिचुअल्स, अपने मन और शरीर को चार्ज करो। तुम्हारा ब्रेन और बॉडी बैटरी की तरह है, अगर तुम इसे चार्ज नहीं करोगी तो तुम जल्दी ही थक जाओगी। सॉल्यूशन, सुबह एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करो और एक सिंपल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रखो। उदाहरण, जैसे तुम फोन को डेली चार्ज करती हो वैसे ही अपने मन को भी डेली चार्ज करना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को जिम्मेदार बनाओ, अपना गोल लिखो और ट्रैक करो। जब तुम अपने एक्शंस को लिखते हो तुम्हें अपना प्रोग्रेस क्लियरली दिखाई देता है। तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती। उदाहरण, एक स्टूडेंट अपना टाइम टेबल वॉल पर चिपका देता है और हर दिन टिक मार्क लगाता है। टिक मार्क देखकर उसको लगता है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक्शन फर्स्ट, मोटिवेशन लेटर। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि तुम वेट करती हो मोटिवेशन के लिए, पर सच ये है कि मोटिवेशन तब आता है जब तुम एक्शन स्टार्ट करती हो। सॉल्यूशन, सोचो मत, बस शुरू करो, 5 मिनट के लिए ही सही। जब तुम स्टार्ट करती हो तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिकली उस फ्लो में आ जाता है। उदाहरण, जैसे बटन दबाते ही लाइट जल जाती है, वैसे ही एक छोटा एक्शन तुम्हारी एनर्जी को जगा देता है। तुम कभी कभी सोचती हो कि तुम्हारे अंदर शायद कोई कमी है। तुम्हें लगता है कि तुम वीक हो, तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग नहीं है और तुम अपने गोल्स के लिए सूटेबल नहीं हो। पर यह सच नहीं है, तुम वीक नहीं हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो हर सफल इंसान के अंदर होती है। फर्क बस इतना है कि तुम अभी अपने मन को समझ नहीं पाई हो। सोचो जरा, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 100 बार, 1000 बार, पर हर गिरने के बाद वो खड़ा होता है और फिर से कोशिश करता है। क्या कोई कहता है उस बच्चे को कि तुम वीक हो? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि गिरना प्रोसेस का हिस्सा है। वैसे ही तुम्हारी लेजीनेस, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस, तुम्हारी ओवर थिंकिंग भी तुम्हें वीक नहीं बनाती। ये बस एक सिग्नल है कि तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना है। याद रखो, तुम्हारा पॉजिटिव सोचना ऑलरेडी तुम्हारी जीत का पहला कदम है। यह तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सिर्फ एक और कदम लेना है, अपनी सोच को एक्शन में बदलना। और जब तुम एक्शन लेना शुरू कर दोगी, छोटा सा ही सही,
तुम देखोगी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं कर रही हूं, और यही फीलिंग तुम्हें और आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देगी। मन को लगाम दो, अपने दिन को छोटे स्टेप्स में बांटो और डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो। तुम देखोगी कि तुम्हारी सोच और तुम्हारा एक्शन एक लाइन में आ गए हैं, और जब सोच और एक्शन एक हो जाते हैं तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच में नहीं, तुम्हारे कर्म में है, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। सोच एक बीज की तरह होती है। बीज अपने अंदर पूरे जंगल की संभावना रखता है। तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स भी वैसे ही हैं। उनमें तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे सपने सब छुपे हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ बीज को मिट्टी में डालकर पानी न दो, धूप न दो, तो क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं। वैसे ही तुम्हारा पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। तुम्हें उस बीज को रोज पानी देना होगा, और ये पानी तुम्हारे एक्शंस हैं। तुम्हारा एक एक छोटा स्टेप, एक एक फोकस्ड एफर्ट तुम्हारे बीज को एक दिन पेड़ बनाता है। और जब पेड़ उग जाता है तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को छाया देता है। सोच को एक्शन में बदलना ही तुम्हारी असली ताकत है। सोच तुम्हें इंस्पायर करती है, पर एक्शन तुम्हें डेस्टिनेशन तक ले जाता है। सोच तुम्हें शुरुआत देती है, पर एक्शन तुम्हें जीत दिलाता है। इसलिए अब अपने मन से एक वादा करो, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, मैं करूंगा भी। मैं अपने बीज को पानी दूंगा, मैं अपने कर्म से अपनी सोच को जीत में बदलूंगा। याद रखो, तुम्हारी जीत तुम्हारी सोच में नहीं, तुम्हारे कर्म में छुपी है। और जब तुम्हारा सोच और कर्म एक हो जाता है, तब तुम्हें रोकने की शक्ति इस पूरे संसार में किसी के पास नहीं होती।